आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इतना शानदार लेक्चर करूंगा, आपको मजा आएगा और अब आपको पता चलेगा कि देखिए पर्दे के पीछे कैसे खेल चलते हैं, किस तरीके से लॉबिंग फर्म्स काम करती हैं। बहुत ही साधारण शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है, किस तरीके से भारत काउंटर कर रहा है और पाकिस्तान की क्या स्ट्रैटेजी रही है। लेकिन उससे पहले हम बता दूं कि देखिए, पागल है डोनाल्ड ट्रंप, तो एक साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। तो हमारा कंप्लीट साइकोलॉजी कि इंसान का दिमाग कैसे समझना है, समाज का दिमाग कैसे समझना है, पूरा लगभग 10 के करीब लेक्चर्स एनिमेटेड फॉर्म में, मात्र 400 रुपये का कोर्स है। 400 स्टूडेंट्स के लिए डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो बात शुरू होती है अमेरिका की लॉबिंग। लॉबिंग क्या होती है? लॉबिंग ये होती है कि जैसे मान लीजिए कि सिद्धांत अग्निहोत्री का स्टडी ग्लोस चैनल है, मेरे पास कोई पीआर नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर मैं पैसे दे दूं तो मेरे लिए सब लॉबी सब बोलेंगे कि अरे इनको ऊपर, इनको आगे बढ़ाओ, इनके 50 चैनल खोल दो, ये कर दो, वो कर दो। इसको कहते हैं लॉबिंग। एक पर्टिकुलर, किसी पर्टिकुलर संस्था, इंसान कोई भी हो सकता है, उसको आगे बढ़ाने के लिए सबका साथ आ जाना। अभी ऐसे तो होता नहीं है। इजराइल अमेरिका जानबूझ चाह के भी अमेरिका कुछ नहीं बोल पाता, क्योंकि इजराइल की एक बहुत बड़ी लॉबिंग फर्म है। अमेरिका में कल ही एक गन इंसिडेंट हुआ, एक आदमी घुसा, 3 बच्चों को मार दिया, तब भी गन लॉज अमेंड नहीं होते। क्यों? बहुत बड़ी लॉबी है, वो सपोर्ट करती है, वो पैसे देती है। तो ऐसे ही लॉबिंग फर्म्स हैं जिनको पैसे दिए जाते हैं। भारत ने ऐसी 2 लॉबिंग फर्म को पैसे दिए हैं। भारत 2.5 करोड़ रुपया महीना दे रहा है, दोनों को अगर मिला दे तो। क्यों? ये लॉबिंग फर्म क्या करती है कि ये डोनाल्ड ट्रंप, ऐसा भी है कि डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिकन राष्ट्रपति को आप मानिए, उनके पास जाती, उनको समझाती है कि आप अच्छे रिलेशन रखिए। यानी कि बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको आप पैसे देंगे। अभी डोनाल्ड ट्रंप भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो भारत ने ये 2 लॉबिंग फर्म को पैसे दिए हैं। अब ये भारत का पक्ष रखेंगे, डोनाल्ड ट्रंप को समझाने की कोशिश करेंगे कि आप जो कर रहे हो वो गलत है, भारत को रियायतें दीजिए। अगर जो बाइडेन होते तो उनके लिए अलग लॉबिंग फर्म है। इस तरीके से बिजनेस चल रहा है। तो भारत 65 लाख रुपए महीना, लगभग $75,000 इतने पैसे दिए हैं, 3 महीने के लिए दिए हैं कि भैया ये, अच्छा, ये लॉबिंग फर्म का नाम है सेकंड फर्म ब्रायन लांजा की, मरकरी। इसमें ये किसकी है? ये ब्रायन लांजा की है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीबी रह चुके हैं, और एक्स सेनेटर डेविड विटर। अब ये क्या करते हैं? ये बेसिकली फेडरल लॉबिंग, जैसा कि हमने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप और जितने भी करीबी हैं, रिपब्लिकन्स हैं, अलग अलग फॉर्म है, रिपब्लिकन्स के लिए अलग है, डेमोक्रेट्स के लिए अलग है, उनके काफ़ी करीबी माने जाते हैं। ये मीडिया रिलेशन संभालते हैं, काफ़ी हद तक इनका उसमें होता है ना। कई बार देखिए, आप बात बताऊं कि जो आपको पर्दे के सामने दिख रहा है वो खाली पपेट है, पर्दे के पीछे बहुत काम हो रहा है, बहुत काम। जो बोलेंगे पर्दे के पीछे वही होगा। डोनाल्ड ट्रंप ऐसे नहीं है, लेकिन बहुत सारे अमेरिका के प्रेसिडेंट खाली पपेट रहे हैं कि जो पीछे बोला जाएगा वही तुमको करना है, वरना लात मार के बाहर निकाल देंगे। ओके, सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी, एडवर्टाइजिंग, ये सब। अच्छा, पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप के बॉडीगार्ड कीथ शिलर 44 लाख रुपए में उनकी फर्म हायर कर ली। तो सबसे पहली चीज कि आखिरकार वाई लॉबिंग मैटर्स, आखिरकार वाई इट मैटर्स फॉर इंडिया, ये बड़ा सवाल है। सॉरी, गंदी घटिया हैंडराइटिंग है मेरी। क्यों ये भारत के लिए मैटर करता है? तो चलिए, जैसा कि हमने बताया कि अगर आप अमेरिका में तो बैठे नहीं हो, आपको वहां के लोगों से कनेक्ट करना है। आप चाहते हैं कि कोई डोनाल्ड ट्रंप को समझाए। अब आप क्यों समझाएगा? वो आपका कोई रिश्तेदार तो है नहीं, बाप दादा चाचा तो बैठे नहीं है वहां पे, है ना, कि चाचा जी जरा बोल दीजिए डोनाल्ड ट्रंप से, नाना जी से, कि थोड़ा हमारे लिए काम करता है। ऐसा तो चलता नहीं। तो वहां पे आपको पैसे देने, एक हाथ दे दूसरे हाथ ले। और अमेरिका, देखिए, अमेरिका बेचने वाला शहर, बेचने वाला देश है। वो सब बेच देता है। वो शादी बेचता है, वो डाइवोर्स बेचता है, वहां सब बिकता है, सब कुछ। मतलब आप ये समझिए कि बहुत ही गजब तरीके से वहां पे बिजनेस होता है। इसीलिए अमेरिका इतना आगे है, क्योंकि वो सीधा पैसे पे काम करता है। ठीक है, ये चीज है। तो अब ये पेड सर्विस होती है एक तरीके से, कि आपको पैसे देने हैं। फॉरेन गवर्नमेंट्स, लार्ज कॉर्पोरेशंस, ट्रेड एसोसिएशन, नॉन प्रॉफिट ग्रुप्स और इंडस्ट्री एसोसिएशंस होते हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं? ये वही कि उन कनेक्टेड प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं जो कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मैनेज करेंगे।
कोई भी हो सकता है। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री को कोई बहुत बड़ा बिजनेस खोलना है अमेरिका में, तो मैं एक ऐसी फर्म को पकड़ सकता हूं जहां पे जिस बिजनेस में उनकी पकड़ हो और मैं पैसे दे सकता हूं, तो मेरा काम हो जाएगा। अगर मुझे अपने आप को वहां पे स्थापित करना है, मुझे बहुत कुछ आता है। और ऐसे भारत में भी है, इंडिया में भी ऐसी बहुत सारी फर्म्स हैं जो काम कर रही हैं, यह हर देश में होता है। ओके, तो ये सीधा सीधा जो भी पॉलिसी बनाता है, यू कैन गेन एक्सेस। डोनाल्ड ट्रंप से सीधा आपको एक्सेस मिल सकता है। ओके, तो अब जैसे भारत ने मरकरी पब्लिक अफेयर्स को पैसे दिए अभी इस महीने, ठीक है, SHW पार्टनर्स या फिर बलार्ड पार्टनर्स, ये वैल्यूएबल इंट्रोडक्शंस देते हैं, ठीक है, ये हर एक चीज पे काम करेंगे। और इनकी जो फीस है बहुत तगड़ी, $50,000 से $2 लाख पर मंथ। अगर आप इनकी सर्विस मान लीजिए कि अब जैसे 3 महीने के लिए है, पता चल जाएगा कि ये काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर भारत के हिसाब से काम नहीं हो पाए तो भारत कैंसिल कर देगा कॉन्ट्रैक्ट। कि इतना भी पैसा दिया, ये एक बहुत बड़ा रिस्क होता है कि काम हो गया तो ठीक है। शुरू ऐसा हुआ है 2005 में, 2006 जो हमारी सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी, है ना, उसमें इन्हीं लॉबिस्ट फर्म का बहुत बड़ा हाथ था। भारत ने अच्छे खासे पैसे दिए थे। आपको क्या लगता है कि क्या साउदी मोदी हो गया? ये कुछ नहीं भाई, इन सबके पीछे ये फौजें खड़ी हुई हैं जो ये काम करवाती है। सबको पैसे देने पड़ते हैं, पैसे खिलाने पड़ते हैं, लीगल तौर पे होता है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो भारत का इतिहास रहा है भाई। हम एनपीटी छोड़िए, हमारा MTCR में एंट्री हो गई, या भारत और अमेरिका के रिलेशन, ये इन्हीं लॉबिंग फर्म्स की वजह से हुआ है। मतलब भारत की भी डिप्लोमेसी रही है, लेकिन काफी हद तक इनको भी पैसे दिए गए हैं। भारत ने इससे पहले भी टॉप लॉबिंग फर्म को हायर किया था, तब जाके डील जो है 2005 में साइन हुई थी और 2008 में यूएस कांग्रेस ने इसको अप्रूव किया था। या तो आप अपने आप को इतना बड़ा बना लो, ठीक है। अब देखिए इंडिया जैसे क्या होता है ना कि लोग होते हैं, आप कहेंगे कि सर ये बुरे लोग इतने बड़े क्यों बन गए? भाई बुरे लोग इतने बड़े नहीं है। बुरे लोग बड़े बने नहीं बने उससे मतलब नहीं है, मतलब ये है कि आपने कौन सा रास्ता पकड़ा है। अब बुरा हो चाहे खराब हो, अगर उसको पता है कि उसको क्या करना है तो बड़ा बनेगा ही बनेगा। हम लोग बस आप गाते रहिए। मैं मानता हूं कि हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं उनमें साइंस है, लेकिन अप्लाई करते हो आप? कितने का अप्लाई? अमेरिका ने अप्लाई किया है, जर्मनी ने अप्लाई किया है, चाइना अप्लाई कर रही है। भाई वो साइंस में बहुत आगे है। खाली बोलने से काम नहीं होगा, ठीक है, हमको रियलिटी में काम करना पड़ेगा, कुछ बनाना पड़ेगा। तो अमेरिका ने वो किया है। अब देखिए अगर भारत उसको बनाता तो भारत एक क्या है कि भारत मतलब बोलता कि सबको बांटता कि भैया तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, हम तुमको दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अमेरिका क्योंकि वो एक उसका बिजनेस माइंड है, कैपिटलिस्ट नेशन है, प्योर कैपिटलिस्ट। देखिए मुझसे अगर आप पूछेंगे सर आप किसको क्योंकि भाई मैं कैपिटलिज्म का समर्थक हूं, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूं, बट इसमें वैल्यू लगाइए, वैल्यू बेस्ड कैपिटलिज्म। बाकी चीजें मैं आपको बताता हूं क्या है कि देखिए सोशलिज्म में क्या बांटने की प्रथा है कि बांट लो, उससे इंसान पागल हो जाता है। कैसे पागल हो जाएगा? अगर आप हर चीज बांटोगे, आप अपने लिए तो काम करोगे नहीं, इससे आप मेहनत कर रहे हो। याद रखिएगा इंडिविजुअलिस्टिक चीजें होती हैं, आप मेहनत कर रहे हो, आप चाहोगे आपको रिटर्न मिले। लेकिन सोशलिस्ट समाज में क्या होगा, जब आप मेहनत करोगे तो चीजें बट जाएंगी, तो इंसान का धीमे 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 इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा कि यार मैं क्यों ही ये सब मेहनत कर रहा हूं, ना मुझे मिल रहा है ना मेरे बच्चों को मिल रहा है। आइडियली ये होना चाहिए कि आप मेहनत करो तो समाज को भी मिले, आपको भी मिले। ओके, तो ये चीजें हैं। तो वैल्यू बेस्ड कैपिटलिज्म हमेशा बेस्ट होता है, ठीक है। लेकिन अमेरिका में क्रोनी कैपिटलिज्म या कोर कैपिटलिज्म है, वो हर चीज पैसे से तोलते हैं, तो उस हिसाब से वहां पे चल रहा है। इन्होंने इसके भी पैसे लगा दिए, भारत नहीं लगाता, लेकिन आप उस अपने आप को फिर उतना बड़ा बनाइए। चाइना कम्युनिस्ट नेशन है लेकिन वो बड़ा है। तो बात यह है कि कौन जल्दी बड़ा बन रहा है। अगर कोई अच्छा बड़ा बनेगा तो अच्छा चीज सोचेगा, भारत ह्यूमैनिटी को सबसे ऊपर रखता है, लेकिन कोई बुरा बन जाएगा तो बुरी चीज सोचेगा, ठीक है। तो अब जो मरकरी है, क्या वो भारत का नैरेटिव मोड़ पाएगा? भाई मरकरी से 15 अगस्त को इन्होंने, इंटरेस्टिंग चॉइस है क्योंकि ये अपनी एग्रेसिव स्टाइल के लिए माने जाते हैं। ग्लोबल पोर्टफोलियो इनका अच्छा खासा है, ठीक है। वर्ल्ड फॉर्च्यून की अभी लिस्ट निकली थी, 500 कॉर्पोरेशन में इनका नाम आया है, और डीप रिपब्लिकन कनेक्शंस है। यानी कि ये जो मरकरी फर्म है, बड़े बड़े रिपब्लिक सेनेटर्स, नेता, वो सब इनके साथ कनेक्ट करते हैं। अब देखिए पैसा सबको जाता है, ये भी मैं बता दूं, इनको जो पैसा मिलता है ना, इसे नहीं अरे यार टेबल से ले लो थोड़ा सा, भैया डोनाल्ड ट्रंप यार इतने पैसे, $1 मिलियन तुम रख लो, क्या दिक्कत है, हो जाएगा सब। पैसा अमेरिका ऐसे ही पैसा बना रहा है, लोग उसको पैसा खिला रहे हैं, वो खा रहे, इधर से भी ले रहा है इधर से भी ले रहा है, और कुछ चूरन भारत को दे रहा है, कुछ पाकिस्तान को दे दे रहा है, यही चीज है। तो डोनाल्ड ट्रंप फेवरेट है। अब देखिए ट्रंप के, ये मरकरी के जो फाउंडर है ब्रायन लैंजा, जिनको अभी भारत ने पैसे दिए हैं,
ये ट्रंप के कम्युनिकेशन डायरेक्टर थे 2020 में, डेप्यूटी कम्युनिकेशन डायरेक्टर थे ट्रंप पेंस प्रेसिडेंशियल कैंपेन जो कि 2016 हुई। लांजा ने ऑल्सो ही वॉज कंसल्टेंट टू करेंट, जो अभी जेडी वैंस है ना वाइस प्रेसिडेंट, उनके भी कंसल्टेंट रहे हैं ये, ठीक है। फिर जो को फाउंडर है डेविड विटर, वो एक सेनेटर रहे हैं, फॉर्मर रिपब्लिकन सेनेटर। ये ऐसे ही काम करते हैं, जो भी जितने लोग आप देख रहे हो ना ये लॉबिंग फर्म्स में, अगर आप पॉलिटिकल कनेक्शन बनाना चाहते हो तो ये जो इसके लिए जो लॉबिंग फर्म है ना, उसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ही शामिल हैं, क्योंकि इनको पता है कि चीज़ें कैसे करनी है, या फिर डिप्लोमैट्स। ये लुजियाना से आते हैं और इन्होंने बहुत सारी कंपनी के लिए लॉबिंग की है, ठीक है। रशिया के लिए इन्होंने लॉबिंग की है, एक मिनट ज़रा रुकिएगा, माफ़ कीजिएगा ज़रा। तो रशिया के लिए, बाकी हर जगह के लिए इन्होंने लॉबिंग जो है वो की हुई है, ओके। बाकी और भी है, 4 मेंबर की टीम है। केविन थॉमस भारत की तरफ से इसको हैंडल कर रहे हैं, सारी चीजें देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल बताते हैं कि देखिए हम बैक चैनल्स भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। जो इंद्रानी बागची है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अनंता सेंटर, जो दिल्ली बेस्ड रिसर्च ग्रुप है, उन्होंने बताया है कि देखिए सरकार इसको देख लेगी, अभी ट्रेड हम फाइनलाइज कर लेंगे। भारत पैसा दे रहा है इतना ज्यादा, तो जाहिर सी बात है वो वेस्ट नहीं जाएगा, हम कुछ ना कुछ करके डोनाल्ड ट्रंप को मना ही लेंगे। और अधिक भारत झुका नहीं है, नो डाउट, तो चीजें बेहतर है, ओके। लेकिन बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप एक अलग तरीके के इंसान है। मरकरी फर्म्स ने बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स को झुकाया है, यह बात सच है। डेनमार्क, भाई डेनमार्क के लिए जब यहां पे बहुत बवाल हो गया था डेनमार्क को लेकर, तब जाके इन्होंने डेनमार्क के लिए लॉबिंग की थी। डोनाल्ड ट्रंप का बहुत खतरनाक प्लान था, मान गए थे डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। लेकिन साउथ कोरिया, इक्वाडर, आर्मीनिया, लीबिया, इन सब के साथ इसने डील साइन की है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक अलग किस्म के आदमी है। वो क्या करते हैं, वो फोन कॉल करते हैं, ठीक है ना, वो फोन कॉल करेंगे, वो 1-to-1 कॉन्टैक्ट करेंगे, ऐसे काम होता है वहां पे, ठीक है। जैसे जो मेक्सिको के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने गोल्फ खेला डोनाल्ड ट्रंप के साथ, वियतनाम को कॉल किया, जापान को कॉल किया, आप समझ रहे हो। अब नरेंद्र मोदी जो है वो नेगोशिएट नहीं करना चाह रहे, बिल्कुल सही बात है। 4 बार डोनाल्ड ट्रंप ने कॉल किया, नहीं यहां पे उठाया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया था, जब आसिम मुनीर जो है वो व्हाइट हाउस में था, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था नरेंद्र मोदी आ जाए, नहीं गए नरेंद्र मोदी। बहुत अच्छा डिसीजन था, मैं इसके साथ हूं, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अलग तरीके के व्यक्ति हैं, वो 1-to-1 अजीब तरीके का उनका नेचर है, अनप्रेडिक्टेबल, ये हम सबको पता है। तो उसमें ये किस तरीके से कॉरपोरेशन सही काम करेगी, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्या इतना पैसा इन्वेस्ट करना ऐसी कॉरपोरेशन पे वर्थ रहेगा, आगे पता चल जाएगा, ठीक है। इससे पहले भी मरकरी जो है वो ZTE कॉर्प के लिए काम कर चुकी है, चाइनीज टेलीकॉम जायंट है, जिन्होंने अगेन अमेरिकन इसको पेनलाइज कर दिया था, सैंक्शंस लगा दिए थे। तो बहुत सबसे ज्यादा जो लॉबिंग फर्म पे पैसा पता है कौन खर्च करता है, लाइबेरिया, चाइना, सऊदी अरेबिया, जापान। भारत तो बहुत पीछे, बहुत पीछे, सब के सब जितने बड़े देश हैं, क्योंकि चाइना को भी भाई अपना मार्केट चाहिए, रशिया को अपना मार्केट चाहिए, जहां पैसे आने बंद हुए वहां की आपकी खैर नहीं। तो मरकरी इकलौती ऐसी फर्म नहीं है, ऐसी बहुत सारी और भी है, जैसे SHW। अब ये जेसन मिलर की फर्म है, ठीक है। अब इसको भी भारत ने हायर किया था, 1.31 करोड़ एक महीने का दे रहे हैं हम लोग, लगभग $1.5 लाख जो है हम इतना दे रहे हैं। मतलब टैक्स पेयर का इतना पैसा जो है वो इनको जा रहा है, भाई सच है। सो मिलर जो है अगेन वो ही इज नो लॉन्गर टू ट्रंप वर्ल्ड, उनको भी अच्छे से पता, वो भी सीनियर एडवाइजर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंशियल कैंपेन 2016, 20 और 24, अभी इस बार भी। तो एक तरीके से मंजे हुए खिलाड़ी हैं, ओके। तो ये चीजें, तो ही इज वेरी मच, बहुत ज्यादा करीबी माने जाते हैं। लेकिन अभी तक कोई खास भारत को इसका फायदा तो मिला नहीं है, टैरिफ तो हमारे ऊपर लगे। अब पाकिस्तान ने क्या किया है, देखिए पाकिस्तान, न्यू दिल्ली, शायद इट हैज बीन आउटप्लेड बाय पाकिस्तान। पाकिस्तान ने इनके बॉडीगार्ड को हायर किया, कीथ शिलर, और 44 लाख रुपए दिए क्वाइटली, चुपचाप। और आप देख ही सकते हो कि पाकिस्तान के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप मेहरबान हो गए। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान इसमें बाजी मार ले गया है, ये हमको समझना पड़ेगा। और हमको अभी तक रिजल्ट नहीं मिले हैं, और डायरेक्ट एक्सेस मिला है यहां पे पाकिस्तान को, आप देख ही सकते हैं। भारत के लिए अभी तक रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप, जैसा कि हमने बताया, बहुत ही अजीब व गरीब इंसान है। तो अब देखेंगे क्या होगा। लेकिन इन लॉबिंग फर्म को पैसा देना ये अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है आप पैसा दो ना दो, अल्टीमेटली हम डील करेंगे ही अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका को भी समझ में आ गया है कि भारत से बैर, है ना, जंगल में रहकर शेर से बैर करना नहीं चाहिए।
खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।